जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ हम महाकुंभ चले। दोस्तों, आज हम अपनी महाकुंभ की यात्रा का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज है 18 जनवरी और हम महाकुंभ चले। सुबह के 9 बज रहे हैं और कितना फॉग है। सुबह 7:40 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हमारी ट्रेन थी महानंदा एक्सप्रेस, जो हमें 10:30 में प्रयागराज पहुंचा दी। हम 4 लोग थे। वहां से हमने ली टैक्सी, जो 200 रुपये चार्ज किया और हमें कुंभ मेले की प्रारंभिक स्थान से कुछ दूर पहले ही छोड़ा। वहाँ से हम लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँच गए संगम द्वार, जहाँ हम घाट पर अपनी लगेज रखकर संगम स्नान अर्थात अमृत स्नान को उतरे। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए एसी बसेस की भी सुविधा उपलब्ध थी। दोस्तों, जब मन में श्रद्धा की भाव होना तो हमें कोई भी दूरी नहीं लगती है। रोड पे पानी का छिड़काव किया जा रहा था ताकि ज़्यादा डस्टिंग ना हो, धूल ना उड़े, लोगों को चलने में परेशानी ना हो। छोटी सी लड़की अपनी कर्तव्य दिखाती हुई। मुख्य स्नान की तारीख है पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, महाशिवरात्रि 26 फरवरी। यदि संभव हो तो ही आप शाही स्नान में जाएं, अदरवाइज आप सामान्य दिन भी जाकर स्नान कर सकते हैं। करोड़ों लोगों को संभालना इतना आसान नहीं है, पर यहाँ की इतनी अच्छी व्यवस्था है जिससे लोगों को बिल्कुल ही परेशानी नहीं हो रही थी। यदि हम पॉजिटिव देखेंगे तो ही हमें सारी जगहों पे पॉजिटिविटी नज़र आएगी, और नेगेटिविटी को इग्नोर कर वहाँ जाकर पॉजिटिविटी का ही अनुभव करें। कुल मिलाकर हमें 8 किलोमीटर आना जाना पड़ा। एक दिन में आप सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे। मुझे तो यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। चारों तरफ पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा गया था। चेंजिंग रूम बने हुए थे जगह जगह पर। यहाँ मिल गए हमें एक साधु बाबा, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमने उन्हें कुछ दान दक्षिणा भी दिया। अभी आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही होगी मेले में, क्योंकि आज शाही स्नान नहीं है। हम 18 जनवरी को आए हैं, इसीलिए ताकि हमें ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े और हमारा स्नान भी बहुत ही अच्छे से हो जाए। माता रानी कल्याण प्रदान करूंगी, बाल बच्चों में जय माता, जय सदा कल्याण।
ये पहुंच गए हम संगम द्वार से होते हुए संगम के किनारे। महाकुंभ आ रहे हों तो पैदल तो चलना ही होगा, भीड़ का सामना करना ही होगा। बीच बीच रास्ते में ई रिक्शा टोटो चल रहा था, जो बस कुछ ही दूरी के लिए यात्रियों के सहयोग के लिए था। रास्ता अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो हर जगह पर सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, आप उनसे पूछकर ही आगे बढ़ें। पहले तो जल काफ़ी शीतल होने के कारण हमें ठंड लगी, बट जब हमने संगम में श्रद्धा की डुबकी लगाई तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो ठंड छूमंतर हो गई और हम पावन संगम स्नान करके धन्य हो गए, नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी से भर गए। यदि आप सक्षम हो तो इस महापर्व का आनंद जरूर उठाएं। सच में दोस्तों, ये कोई आम स्नान नहीं है, ये अमृत स्नान है। ये साइंटिफिक व्यू से भी महत्वपूर्ण है। इसका अनुभव तो वही कर सकता है जिसने इस महाकुंभ में आकर पावन संगम स्नान का पुण्य कमाया हो। स्नान का महत्व आप स्वयं स्नान करके ही फील कर पाओगे। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से ही ये स्नान अहम है। हमने गंगा जल से सूर्य देव को अर्घ भी दिया और पूजा अर्चना भी की। सनातन, समागम, समता, एकता, समरसता का महापर्व का नाम है महाकुंभ। एक दिन में सभी जगह विजिट करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। जिस दिन हम गए उस दिन मंदिर बंद था और हम दर्शन नहीं कर पाए। ये बच्चा बाल्टी में दूध बेच रहा था, हमने इनसे दूध खरीदा और सूर्य देव को अर्घ दिया। भीड़ से क्या डरना दोस्तों, भीड़ का नाम ही तो मेला है और ये कोई सूक्ष्म मेला नहीं, ये महाकुंभ है जिसे वर्ल्ड बिगेस्ट गैदरिंग फेयर कहते हैं। तो क्यों ना हम भी इस भीड़ में शामिल होकर मन से शांत और एकांत का अनुभव करें। खाने पीने की वस्तुएं भी यहाँ उपलब्ध थी, कई जगह भंडारा भी चल रहा था। तन मन धन से समर्पित होकर आस्था की डुबकी लगा लें। आओ महाकुंभ चलें। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी जर्नी।